जरा सोचिए, जो भाषा रणवीर इलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं वो भाषा आपका बच्चा बोले तो? आपका बच्चा समय रैना जैसे कॉमेडियंस का फैन है, इसलिए गाली गलौज को ही मजाक समझने लगे तो? अगर वो कंटेंट क्रिएशन के नाम पर फूहड़ता की तरफ बढ़ जाए तो उस वक्त शायद आपको अफसोस होगा कि सही वक्त पर उन सवालों का जवाब क्यों नहीं तलाशा गया। इसीलिए TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हम उसी सवाल को उठा रहे हैं जिसकी चर्चा इस वक्त हर घर में हो रही है। एक पक्ष जो रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना से बेहद नाराज है और मांग कर रहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बेलगाम शो बंद होने चाहिए, ऐसे कंटेंट के लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए, तो दूसरा पक्ष कहता है कि बैन करना कोई समाधान नहीं है। यह पक्ष फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देता है। तो शुरू करते हैं आज की बहस और पूछते हैं सवाल कि कंटेंट के नाम पर कुछ भी थोड़ी तो मर्यादा रखिए। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पक्ष और विपक्ष के कुछ मेहमान हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। मेरे साथ, मेरे राइट आप देख सकते हैं लखन अर्जुन रावत, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपने देखा होगा इनको। सूरज पाल अम्मू हैं बीच में, अध्यक्ष हैं करणी सेना के। यतीमात चेतनानंद सरस्वती हैं, आप महंत हैं सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर की डासना से। मेरे लेफ्ट साइड आप देखिए उधर से, सबसे पहले नासिर अब्दुल्ला जी से शुरू करते हैं। इनको देखा होगा आपने कई फिल्मों में, नासिर अब्दुल्ला जाने माने एक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बीच में मानसी तनेजा मॉडल, इन्फ्लुएंसर, और लेफ्ट इधर देख सकते हैं आप विवेक श्रीवास्तव है जो कि वामपंथी नेता है, लेफ्ट से जुड़े हुए हैं और लगातार इससे जुड़ी बातें रखते हैं यहाँ पर। तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और बड़े नाम जुड़ेंगे जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारे साथ जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल भी जुड़ेंगे, उसके अलावा भी कुछ और लोग जुड़ेंगे। लेकिन डिबेट शुरू करूं मैं, जैसा कि आपने देखा इसका नाम कुछ भी थोड़ी तो मर्यादा रखिए। बिना देर किए जल्दी से इसी पर आप शुरू करते हैं अपनी डिबेट। और सूरज पाल अम्मू, सबसे पहला कमेंट आपसे, क्या आपत्ति है आपको? आप कह रहे हैं आप बहुत भड़के हुए हैं इनसे। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के जो, क्या लेटेंट बोला आपने? इंडियाज गॉट लेटेंट। इनको तो लिटा लिटा कर ऐसा इनका इलाज करना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को रहने की जरूरत नहीं। करणी सेना पूरे हिंदुस्तान में, करणी सेना पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस जिस राज्य में, करीब 22-23 राज्यों में करणी सेना काम करती है। हमने आज ही एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर अपने लोगों को बोल दिया है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। भारतीय संस्कृति की गाथाएं दुनिया भर में सुनाई जाती हैं और जिस प्रकार की फूहड़ता ये लोग परोस रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? जिससे इलाहाबाद के कुंभ में 40 करोड़ हिंदू स्नान करने के लिए गए हैं, वहीं ये रणवीर इलाहाबादिया। अरे इलाहाबाद का नाम तो कम से कम बदनाम मत करो नलायको। देखिए आप कुछ करना है नहीं, लेकिन एक इसमें सूरजपाल जी, इलाहाबाद से कुछ लेना देना नहीं है उसका फर्क है इसमें। इलाहाबादिया देखो सर, कोई लेना देना नहीं है। ये रणवीर नहीं है, ये जूतों वाले वीर हैं। इनको जूते खिला खिला के इनको महावीर बनाओ। इनका काम सिर्फ ये है कि कैसे भी करके व्यूअर्स बढ़ाओ, कैसे भी करके यूट्यूब से पैसे खींचो, कैसे भी करके अपने नाम को रोशन करो। मेरे साथ ये रावत बैठे हैं, क्या इसने कभी कोई नेगेटिव पब्लिसिटी? नहीं, आपने एक बड़ी बात कही है। मैं इस पर एक नासिर अब्दुल्ला साहब का कमेंट लूंगा। नहीं सूरज बाबू जी, रुकिए। जब मैं कहूं तो मान लिया करिए, क्योंकि दूसरे को ही बोल रहा है। नासिर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने कहा इस देश में महाकुंभ हो रहा है। यह देश श्रवण कुमार का देश है, जिसने अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा बलिदान किया, त्याग किया, हम सब जानते हैं। महाकुंभ में हर कोई अपने माँ बाप को लेकर जाना चाहता है ताकि वहां श्रद्धा की डुबकी लगा सके। और उसी दौरान एक ऐसा कमेंट, आप इसको सही मानते हैं रणवीर जी? नहीं नासिर जी? जी, मैं भाई साहब की बात से एक्चुअली सहमत हूँ। हाँ, कि ये बड़ी बेकार और बड़ी ऑलमोस्ट अश्लील ऐसे स्टेटमेंट्स थे उस बात में। लेकिन एक बात मैं अपना सूरजपाल साहब जी, तो ये इसने एक गलती की है। काफ़ी अरसे से ही अपने अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों के इंटरव्यू हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के लीडर, कांग्रेस के लीडर, इन्फ्लुएंसर, सबसे बात की है। एक उसने गलती की है, और जो कि मालूम अब हो गई है कि एक और अंग्रेज़ी का एक शो था जिसमें ऐसे ही डायलॉग थे। ये बात तो साबित हो चुकी है। तो इन्होंने अपनी सोच समझ में उनके क्या आया, जाहिरी बात है बहुत ही बड़ी गलती थी, नादानी थी, बहुत ही बेकार चीज़ थी, मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग इनके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि जी इनको 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। इतना नहीं करना है, कोई ऐसी आफत नहीं आई, ऐसी आफत नहीं है।
भारत देश और हमारे जो युवक भी हैं ना, बुद्धू नहीं है। दे नो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। नहीं तो आपको लगता है कि ये बुद्धू है, इन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया? नहीं। रणवीर इलाहाबादिया भी तो दिमाग है उनका। आप कहीं और जा रहे हैं ना, मैं युवकों के असर की बात कर रहे हैं ना, तो असर होगा जरूर, युवकों को बुरा लगेगा, लेकिन ये बुद्धू नहीं है, उनको पता है ये गलत है और इस पर बिल्कुल तवज्जो। ठीक। ओके यू मेड योर पॉइंट सर। जल्दी से सबका कमेंट लेते हैं। यतीमा चेतना माफी मांग रहे हैं कि माफी मांग ली, अब मामला खत्म करो। माफी मांगी है, अब क्या करना है? बोल अब नासिर जी, यतीमा चेतना मांग ली है, आप लोग इस बात से सहमत हैं?